हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरुकुल कृषि कोचिंग राजनांदगांव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए खास जानकारी लेकर के आया हूँ। जो क्वेश्चन आपके मन में रहते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में कितने कृषि महाविद्यालय हैं, कितने उनमें से प्राइवेट है, कितने गवर्नमेंट है, हॉर्टिकल्चर के कितने कॉलेज है, एग्रीकल्चर के कितने कॉलेज हैं, हॉर्टिकल्चर में प्रवेश लेना चाहिए या एग्रीकल्चर में प्रवेश लेना चाहिए, ठीक है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, इस पर भी मैं बात करूंगा। और पढ़ाई का खर्चा कितना आता है अगर आप गवर्नमेंट में करते हो, और गवर्नमेंट में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज करना चाहते हो तो प्राइवेट कॉलेज कितने हैं और कितना खर्चा उसका आता है, ये सारे चीज़ों पर अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें आप लोग, फिर उसके हिसाब से आप लोग कॉलेज का चयन कीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर काउंसलिंग से संबंधित अपडेट मैं समय समय पर देता रहूँगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लो। फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कॉलेज की जानकारी देने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। जितने भी बच्चे व्यापम से संबंधित एग्ज़ाम दिलाते हैं, जैसे अभी आपने पीएटी दिलाया हुआ है, तो आप लोग को ये काम बहुत ज़रूरी है कराना। अपने प्रोफाइल को आधार से लिंक करवा लीजिए। अभी तक अगर आपने नहीं कराया होगा तो करा लीजिए, ठीक है। प्रोफाइल में आधार लिंक कराने के लिए नाम आधार से सत्यापित होने के बाद फिंगरप्रिंट द्वारा सत्यापन अनिवार्य रूप से कराना, ठीक है। आधार कार्ड नंबर और आवेदक या आवेदिका को फिंगर लगाने के लिए आना अनिवार्य है, मतलब आप लोग जाना आप लोग का अनिवार्य है। फिंगरप्रिंट भी लेना जरूरी है, समझ आ गया? ओके, ठीक है। फिर अब बात करते हैं कॉलेज के बारे में। ये जो मैंने जानकारी दिया उसको जरूरी है भाई, इसको करा लीजिएगा आप लोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप लोग की स्क्रीन के ऊपर शो होगा भाई, स्नातक पाठ्यक्रम का आपका नाम क्या रहेगा, यानी कि ग्रेजुएशन जो आपकी डिग्री रहेगी उसका क्या नाम रहेगा। बीएससी एग्रीकल्चर यानी कि बीएससी कृषि ऑनर्स। और कितने साल का रहेगा भाई, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है 4 साल का रहेगा, जिसमें आप लोग को 3 साल पढ़ाई करना है और 1 साल रावे, मतलब 3 साल थ्योरी एग्जाम दिलाओगे और 1 साल जो रहेगा आप लोग का फील्ड वर्क रहेगा, ठीक है। मतलब फील्ड वर्क में आप लोग को एग्जाम नहीं दिलाना है, केवल प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक। नेक्स्ट, कितने कॉलेज है भाई, देखो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आपका क्या है रहेगा, यूनिवर्सिटी रहेगा। उस यूनिवर्सिटी के अंदर कितने कॉलेज आते हैं, अभी जितना भी आप लोग को कॉलेज दिख रहा है वो सारे के सारे सरकारी हैं। तो देखो सबसे टॉप में क्या आता है बेटा, सबसे पहले नंबर पर आता है कृषि महाविद्यालय कृषक नगर रायपुर। फिर उसके बाद आता है बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सनकरडा बिलासपुर। पहले में रायपुर है, फिर बिलासपुर है, फिर उसके बाद जगदलपुर आता है, फिर अंबिकापुर का कॉलेज आएगा, उसके बाद कवर्धा का, फिर जांजगीर चांपा का, फिर भाटापारा, राजनांदगांव, बेमेतरा, रायगढ़, कोरिया, छत्तीसगढ़ कांकेर का जो है ना। उसके बाद नारायणपुर के बाद आपका आएगा गरियाबंद। देखो ये हो गया नारायणपुर, फिर गरियाबंद, फिर धमतरी, फिर छुई खदान में भी कॉलेज है, ठीक। उसके बाद महासमुंद में भी है, कटघोरा कोरबा, ठीक है, कुनकुरी में है। ये ऐसे लाइन से कॉलेज की संख्या है। तो आपके जो फर्स्ट जो 10 है, मतलब ऊपर के कॉलेज जो है वो 10 ठो कॉलेज, ये आप लोग को बहुत ही ज़बरदस्त फैसिलिटी देगा। मतलब यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा रहेगी, लाइब्रेरी भी अच्छा खासा रहेगा, कॉलेज कैंपस आप लोग को ज़बरदस्त मिलेगा। कैंपस में फील्ड्स होंगे, है ना, एग्रीकल्चर फील्ड अलग अलग उसका यूनिट होगा, फिशरीज यूनिट, पशुपालन यूनिट, है ना, उद्यानिकी का अलग होगा, आपका हॉर्टिकल्चर का अलग होगा, आपका एग्रीकल्चर का अलग होगा। ये सारा चीज़ यहाँ पर फैसिलिटी अच्छा मिलेगा, ठीक है। हॉस्टल खर्चा आप लोग को ज़्यादा नहीं लगेगा बेटा, गर्ल्स हॉस्टल अलग रहता है, बॉयज़ हॉस्टल अलग रहेगा। हॉस्टल में फैसिलिटी मिलेगी, खाने की सुविधा रहेगा, बट खाना का आप लोग को खर्चा निकालना है। खाना खर्चा कितना रहता है आप लोग का, खाना खर्चा अगर मंथली देखा जाए
तो आप लोग का 2500 के आसपास जाएगा। 2000 से 2500 मंथली आप लोग का खाने का खर्चा रहेगा। इसमें आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा और डिनर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल का खर्चा कितना आता होगा भाई? हॉस्टल का खर्चा आप लोग को ज़्यादा नहीं आएगा, साल भर का 2-3 हज़ार का खर्चा रहता है, ठीक है। या सेमेस्टर हिसाब से लेते हैं 1500-2000 के आसपास, मतलब आप लोग को हॉस्टल का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 का जाएगा। कितना? 3,000 तक लगभग कोई खर्चा रहेगा आप लोग का साल भर का, है ना, ठीक। अब अगर आप लोग सरकारी कॉलेज में पढ़ते हो तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है तो बता दिया भाई, ठीक है। आप लोग को हॉस्टल मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगा, कॉलेज कैंपस फर्स्ट क्लास रहेंगे, टीचर भी बहुत अच्छे रहेंगे, पढ़ाने वाले साइंटिस्ट लोग आप लोग को पढ़ाएंगे। और प्राइवेट कॉलेज में क्या होगा इसके बारे में थोड़ा देर बाद बात करूँगा। अगर आप लोग जैसे मान लो कृषि महाविद्यालय में पढ़ते हो तो इसका खर्चा कितना आएगा, तो खर्चा को पहले देख लेते हैं मेरे भाई। खर्चा कितना आएगा, खर्चा को समझ लेते हैं। अगर आप लोग सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो मान लो आपका पढ़ाई का खर्चा बस बता रहा हूँ, आप लोग का सेमेस्टर एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह होता है और आपका प्रैक्टिकल फ़ीस होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है, ऐसा करके आप लोग को लगभग 14 से 15 हज़ार आपका खर्चा कुछ जाएगा। 14,000 से 15,000 तक खर्चा जाएगा साल भर में, केवल पढ़ाई का ना, ठीक। इसमें अब क्या क्या फ़ीस इंक्लूड है? आपका लाइब्रेरी फ़ीस इंक्लूड है, आपका रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ामिनेशन, ये सारा फीस इंक्लूड है, ठीक है। अब देखो ये तो पढ़ाई खर्चा हो गया, बट स्कॉलरशिप के बारे में बात कर लेते हैं, कितना स्कॉलरशिप मिलता है। यदि आप लोग ओबीसी के गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं तो आप लोग को 20 से 22 हज़ार सालाना आप लोग को स्कॉलरशिप मिलेगा, जो खर्चा आप लोग पढ़ाई में दे रहे हो वापस स्कॉलरशिप के थ्रू आप लोग को रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आप प्लस में भी हो जाओगे, केवल आपको खाने का खर्चा आप लोग को बस उठाना है साल भर, ठीक है। तो ये आप लोग का खर्चे हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग का 35,000 से 40,000 एक सेमेस्टर का खर्चा होगा, ठीक है। और आप लोग का टोटल होता है बेटा 8 सेमेस्टर, तो 8 सेमेस्टर का आप लोग निकाल लो, 8 सेमेस्टर का खर्चा कितना होगा। एक सेमेस्टर का 35,000 जाता है, 35 से 40,000 ये केवल पढ़ाई का खर्चा है। आप लोग का अदर खर्चा भी रहेगा, रहने खाने का। आप लोग वहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा नहीं रहती तो आप लोग को रहने का भी चाहिए, है ना, और आप लोग का खाने का भी चाहिए। तो रहने खाने का 1 महीने का 5,000 निकाल लीजिए, तो साल भर में 60-70 हज़ार ऐसे ही जाएगा आप लोग का। अदर खर्चा अगर करोगे तो भाई 15-20 हज़ार तो साल भर में खर्चा होना ही होना है। तो यूँ मान के चलो कि आप लोग का पढ़ाई के अलावा साल भर का जो खर्चा है वो 70 से 80 हज़ार भी जाएगा। 70 से 80 हज़ार, ये तो एकदम मिनिमम बोल रहा हूँ। जो खर्चीले बच्चे हैं उन लोग लाख भर उड़ा डालते हैं पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई में तो आप लोग का एक सेमेस्टर में लगेगा 35,000, मतलब साल भर में कितना, 2 सेमेस्टर, तो 2 सेमेस्टर का मान लो 80,000, ठीक है। 80,000 साल भर का खर्चा है और 1 लाख आप लोग का रहने खाने का खर्चा, ठीक है। तो ये आप लोग का 1,80,000 एक साल का खर्चा है। 4 साल का आप लोग खर्चा निकाल लो। और आई थिंक इतने खर्चे को देख कर के आप लोग चाहोगे कि आप लोग प्राइवेट कॉलेज में पढ़ो और आप लोग मस्त रहो, क्योंकि फैसिलिटी आप लोग को सरकारी कॉलेज में ही ज़्यादा मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? सरकारी कॉलेज में ही ज़्यादा मिलेगा। देख लो सरकारी कॉलेज की संख्या टोटल कितना है बेटा। टोटल सरकारी कॉलेज की संख्या जो है यहाँ तक 22 है ना। और उसके बाद आप लोग को कुछ प्राइवेट कॉलेज की संख्या भी यहाँ पर दिखेगा। टोटल कितना है? प्राइवेट कॉलेज की संख्या 9 है। कहाँ कहाँ पर है भाई? ठीक है, देखो एक भारतीय कृषि महाविद्यालय है जो कि दुर्ग में है, एक छत्तीसगढ़ कृषि महाविद्यालय रिसाली भिलाई में है, ठीक। उसके बाद महामाया कृषि महाविद्यालय कहाँ पर है? धमतरी में है। फिर भोरमदेव कवर्धा में है। मार्गदर्शन कृषि ये जो आपका अंबिकापुर में है। तो अलग अलग यहाँ पर दिए हुए हैं प्राइवेट कॉलेज की संख्या। प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हो, यदि आप खर्चा उठा सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, तो देखिए बेटा इस पॉइंट पर भी अपन बात कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है
पीएटी 2024 में रिजल्ट में अगर समान नंबर आ जाता है, जैसे मान लो 2 बच्चों का समान नंबर आ गया, एकदम सेम नंबर, तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा? मान लो पीएटी 2024 में समान अंक पाने वाले विद्यार्थियों की प्रवीणता निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। सबसे पहले क्या, वो कृषि समूह वाले बच्चों को सबसे पहले इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। जो एग्रीकल्चर ग्रुप वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी दोनों कृषि वाले बच्चों का नंबर सेम है तो सबसे पहले देखा जाएगा कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में किसका ज़्यादा नंबर है। अगर जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसको पहले प्राथमिकता देंगे। मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में भी ज़्यादा सेम नंबर है तो उसके बाद क्या, फसल उत्पादन का नंबर देखा जाएगा, उसमें भी सेम है तो पशुपालन का नंबर देखा जाएगा। उसके बाद फिर विज्ञान समूह वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। मान लो तीनों समूहों के विषय में भी समान अंक है, ऊपर दिए गए जितने भी समूह उसमें भी समान अंक है, तो आ के छात्रों को ब की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कृषि वाले विद्यार्थियों को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। अगर दोनों ग्रुप के विद्यार्थियों का समान अंक है, जैसे एग्रीकल्चर वालों का समान है, विज्ञान वालों का समान है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाले बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। अगर मान लो दोनों में भी समान अंक है, एग्रीकल्चर ग्रुप में और विज्ञान समूह में समान है, तो अधिक उम्र वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर उम्र भी समान है तो देखो, उम्र अगर समान होगा तो 12वीं के प्रतिशत के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो ऐसे ही सीक्वेंस होता है, इस सारा प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उसके बाद आप लोग का रैंक जारी किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ तक जो जानकारी आप लोग को समझ आया होगा तो आई थिंक चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ कि आप लोग कौन से कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आप लोग तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसके लिए मैं वीडियो बना करके लाऊंगा। आप लोग क्वेश्चन पूछिए, आप लोग के मन में बहुत सारा क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, उसको क्वेश्चन करते जाओ मेरे को, मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ूंगा और बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। अगर मुझे लगता है कि इसका जानकारी वीडियो के माध्यम से देना चाहिए तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है।